आई हैड टू रीड द बुक, बड़ा मुश्किल काम था ये वाकई जी। आई हैड टू ईट राइस, हाँ चावल खाना भी बड़ा मुश्किल काम है। ठीक हो गया, हैड टू, अंडरस्टूड। पॉइंट्स कुछ लिखना हो तो लिख लें, नोट कर लें, क्योंकि आप ये एक्सरसाइज जाके करें, आप कोई सेंटेंसेस लेके आपको पता चल गया यूज टू का, आपको पता चल गया हैड टू का। इतनी डिटेल से ये आपने पहले कभी नहीं मेरे ख्याल में पढ़ा हैड टू, आपका रह गया, आप कह रही थी बताती हूँ। हाँ समर में आना को कम टू स्कूल इन समर, क्योंकि स्कूल के बीच में खड़े हैं। आई हैड टू कम टू स्कूल इन समर। चलें, ये सब टीचर के साथ होता है। तो आई हैड टू समझ आ गई। यही मजबूरी अगर आप प्रेजेंट में करेंगे तो क्या यूज करेंगे? हैव टू, हैज टू। मुझे घर जाना पड़ता है डेली, आई हैव टू गो टू होम डेली। ठीक हो गया। हैज हैव प्रेजेंट में होता है, हैड पास्ट में होता है। अभी चूंकि हम पास्ट में ही हैं, उसे कॉलेज जाना पड़ा। क्लियर? आगे आ जाए, ये नोट कर लिए थोड़ा बहुत आप यूज टू और हैड टू का इस्तेमाल। वो कॉलेज जा सकता था मगर नहीं गया। इम्प्लिसिटली क्या है? वो नहीं गया, जा सकता था, वो गया, उसे जाना पड़ा, वो जा सकता था। जी, वो कॉलेज जा सकता था। क्या बोला? कुड। कुड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ कैन। ये क्या है? एबिलिटी इन पास्ट, या एबिलिटी कह लें या अथॉरिटी कह लें। एबिलिटी या अथॉरिटी, वो उसकी मदद कर सकता था, उसके पास एबिलिटी थी या इख्तियार था कि वो उसकी मदद करता, लेकिन उसने नहीं की। वो एक अगला सेंटेंस है, लेकिन हम उसको नहीं छेड़ते। वो कॉलेज जा सकता था, ही इसकी प्रेजेंट फॉर्म तो बड़े आराम से आप यूज करते हैं। क्या आप ये काम कर सकते हो? क्या आप ये काम कर सकते हो? क्या इंग्लिश है इसकी? कैन यू डू इट? लेकिन कुड इज अ सोफिस्टिकेटेड फॉर्म, कि हम जो इंग्लिश को डिसेंट बनाने के लिए, सुने जी मैं बोल रहा हूं भी, बाद में डिस्कस कर लेना। क्या डिस्कस कर रहे हैं? पूछ ले मेरे से। कैन की सेकंड फॉर्म कुड है, लेकिन हम कई जगहों पे कुड कैन की जगह इस्तेमाल करते हैं। क्यों? कैसे? रिस्पेक्ट के लिए। कुड यू प्लीज डू अ फेवर फॉर मी? कैन यू थोड़ा सा ऑफेंसिव, बदतमीजी हो जाती है। कैन यू डू इट फॉर मी? कुड यू डू इट फॉर मी? कुड यू फेच अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी प्लीज? कुड आई गेट यू समथिंग? तो अब यहां पर कहेंगे सर इतने पास्ट किधर आ गया? तो इंग्लिश में है, ऐसा है। कुड हम थोड़ा डिसेंसी के लिए, थोड़ा मैनर्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नॉर्मली ग्रामेटिकली आप कुड को कहां पे इस्तेमाल करेंगे? एबिलिटी इन पास्ट। एबिलिटी इन पास्ट, वो कॉलेज जा सकता था, ही कुड गो टू कॉलेज। कोई सेंटेंस बनाए, फिर कोशिश करें इंग्लिश में उसको जहन में ट्रांसलेट करके डिलीवर करें, क्योंकि दैट इज योर प्रैक्टिस, योर ट्रेनिंग। आप उर्दू बनाएं, साथ में उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करें। थोड़ा ऊंचा बोले। हाँ, दे कुड सैक्रिफाइस एनिमल्स ऑन ईद, वो कुर्बानी दे सकते थे ईद पे, बट दे डिड नॉट डू इट। बट दे डिड नॉट डू इट। जी, ही कुड गो टू मार्केट बट ही डिड नॉट गो इट। वो जा सकता था लेकिन वो नहीं गया। ये समझ आ रही है? ही डिड नॉट गो टू इट। ये ही डिड नॉट गो मैंने कैसे किया? किस किस को पता है ये मैंने कैसे किया? ही डिड नॉट गो।
किस किस को समझ आ रही है, किस किस को नहीं समझ आई कि ये कैसे लिखा है. He did not go. Please raise your hand honestly so that I can tell you कि why did I do this. He did not do this. ये है, ये मैंने लिखा he went to college. इसको नेगेटिव बनाएं जरा. इसका नेगेटिव, वो कॉलेज नहीं गया. पास्ट में नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आप डिड या डिड नॉट का इस्तेमाल करते हैं. पास्ट की बात कर रहे हैं आज सिर्फ हम, इसको क्लियर करना है. आज हम पास्ट की सारी प्रैक्टिस करेंगे. सेकंड फॉर्म यूज करते हैं जब हम इसमें, अब इसको नेगेटिव बनाना है, वो कॉलेज नहीं गया. ही डिड नॉट यूज हो गया. अब ये वेंट गो में बदल जाएगा, गो टू कॉलेज. ये मैंने किया जी. ही डिड नॉट गो टू कॉलेज. इसी तरह हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे. क्या वर्ड मैं बोल रहा हूं? इंट्रोगेटिव. इट्स नॉट इंटेरोगेटिव, इट्स इंट्रोगेटिव. हाँ, डिड ही गो टू कॉलेज. ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव साथ हो गया जी. अंडरस्टूड जी. जो कह रहे थे कि नहीं हमें सेंस नहीं समझ आई उसकी, अब अंडरस्टूड जी. मैं नेगेटिव बनवाने लगा हूं, अब बोलने लगा हूं. उसने कपड़े नहीं धोए. फ्रॉम द बैक. उसने कपड़े नहीं धोए. She did not wash the clothes. वो कॉलेज नहीं गई. क्या वो कॉलेज गई? Did she go to college? क्या वो कॉलेज नहीं गई? क्या वो कॉलेज नहीं गई? Did she not go to college? ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है. Did शुरू में और not